बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 8 फरवरी हफ्ते का दिन शुरू हो चुका है। आज का दिन आज से 1 साल पहले पाकिस्तान की तारीख में एक इनकलाब था, एक मुअज्ज़ा था और ये मुअज्ज़ा बिल्कुल उस तरह था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना या 1971 को जो मामला हुआ, ये 2024 की 8 फरवरी भी पाकिस्तान की एक तारीख है और यहाँ 17 नशिस्तों की हुकूमत जो बनाई गई 180 नशिस्तें छीन कर, जहां पाकिस्तान की आवाम ने एक रिकॉर्ड लगाया, वहां हुकूमत ने भी बदतरीन धांधली का एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि जिसकी गूंज अभी तक सुनाई दी जा रही है। तहरीक इंसाफ की सफ़े तैयार हैं, लेकिन मैं पहले आपको बड़ी खबरें दूं। आज मेरे साथ कासिम सूरी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन जो विल्सन जो अभी कांग्रेस के मेंबर हैं, जिनका एक बहुत बड़ा खत बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ के नाम से हवाले से एक पैगाम आया, अब उन्होंने कांग्रेस में खड़े होकर बाकायदा एक पूरी तकरीर कर दी इमरान खान की रिहाई पर, कि इमरान खान इस वक्त जो है बेगुनाह कैद है। पाकिस्तान में जमहूरियत को मिलिट्री ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, फौज ने कैद किया हुआ है, इसे कैद से रिहा करवाना है। और ये अमेरिका कांग्रेस में ये पहला, तकरीबन मार्च के बाद ये पहला इतना बड़ा बयान था जिसकी गूंज आपको सुनाई दी जा रही है। जो विल्सन ने जो खत लिखा हजारों किलोमीटर दूर से, वो बहरहाल मौसूल हो गया। खान का चंद किलोमीटर दूर अडियाला से जेल, ना सिर्फ खत मौसूल नहीं हुआ बल्कि उसे उन्होंने कहा रिजेक्ट कर दिया जाए। इस वक्त खतों का मामला है, 4 जजेस का जो खत सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बड़ा अहम, और इसमें बाकायदा तौर पर जजेस की तैनाती जो अभी हालिया इन्होंने की, और जो ट्रांसफर्स हैं उनके तमाम नोटिफिकेशन कैंसिल करने का, इसे गैर कानूनी करार देने का, जजेस के हलफ को गैर कानूनी करार देने का, और फुल कोर्ट का मामला। यानी वो अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो गल वध गई है, क्योंकि हाई कोर्ट में भी ये खतूत शुरू हो गए। आज बाबर सत्तार साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी बहुत बड़ा खत लिख दिया। स्वाबी का जलसा भी आज बहुत बड़ा पंडाल सज रहा है, दुनिया भर में एहतजाज का मामला है। कासिम सूरी साहब अभी मिशिगन में मौजूद थे, इनसे भी कुछ तफसीलात पूछे कि हुकूमत मुज़ाकरात की दावत दे रही है, इन्हें खतरा है कि खान क्या ऐलान करेगा। ये मामला भी कासिम साहब के सामने रखेंगे। अमेरिका में बिलावल भी वहां मौजूद है इस वक्त, और काजी फायज के नाम इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के तौर पर भी सामने आ रहा है। ये सारे मामलात है। कासिम सूरी साहब का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना जरूर है। वैसे तो उनकी बहुत सारी खिदमात है अपनी पार्टी के लिए, पाकिस्तान के लिए, लेकिन एक 3 अप्रैल 2022 को जिस तरह इन्होंने इमरान खान के लिए लब्बैक कहते हुए जो स्टैंड दिया, और वो इस कदर दबाव था कि मैं उधर ही था, मुझे बड़ी अच्छी तरह अंदाजा था कि क्या हो रहा है। और कासिम सूरी साहब जिस दबाव का मुकाबला कर गए, वो असद कैसर साहब नहीं कर सके और बहुत सारे लोग नहीं कर सके। तो कासिम सूरी साहब, एक तो वो मामला, और दूसरा इन्होंने जो पाकिस्तान पे एक बहुत बड़ा एहसान किया हाल ही में, इमरान रियाज का मामला, जिस तरह इमरान रियाज की मदद की, ये भी एक पाकिस्तान की तारीख में इनका नाम लिखा जाए। कासिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ये बताएं कि अभी आज 8 फरवरी है, 1 साल हो गया आपका मैंडेट छीना हुआ है। आपको भी इस हिजरत में 1 साल हो चुका है। जुल्म फस्तायत भी, आपकी 180 नशिस्तें भी छीन ली गई, यहाँ 17 सीटों वाले जो बने हुए हैं। ये जो स्ट्रगल जा रही है पाकिस्तान की कौम की, आपको क्या लगता है कितना अरसा जारी रहेगी और आगे इसका नतीजा क्या निकलेगा? सबसे पहले तो सभी आज़मी भाई आपका बहुत शुक्रिया। और मुझे काफ़ी था कि आपके प्रोग्राम में आऊँ। आपने कई दफ़ा मुझसे रिक्वेस्ट की हुई थी, तो आज ये मौका आया कि मैं आपके प्रोग्राम में हूँ। देखें, जहाँ तक स्ट्रगल का ताल्लुक है, तो ये स्ट्रगल तो जब से तहरीक इंसाफ बनी है, इंसाफ के नाम से, कि पाकिस्तान में माशी इंसाफ नहीं है, सियासी इंसाफ नहीं है, तालीमी इंसाफ नहीं है, तो हम इसकी जदोजहद कर रहे थे। और एक वक्त फिर वो आया जो आपने भी बताया कि रिजीम चेंज ऑपरेशन का हमें पता चला, और वो साइफर का पता चला, और पता चला कि किस तरह हमारी हुकूमत पे शब खून मारा जा रहा है गैर मुल्की ईमा पे। तो इमरान खान साहब ने फिर सारी कौम को एतमाद में लिया, और वो पूरा इस्लामाबाद का आपको जलसा भी याद होगा जिसमें लहराया। और फिर वो वक्त आया कि जब हमारे इत्यादियों को हमसे दूर किया गया, पार्लियामान के अंदर करोड़ों रुपए चलाए गए, और सिंध हाउस में लोगों को जब बंद किया गया, तो सारी पिक्चर क्लियर थी। और इमरान खान साहब ने कहा कि मैं आखिरी गेंद तक, आखिरी खून के कतरे तक मुकाबला करूंगा। और आपने देखा जब वो आया दिन हदम एतमाद का जो गैर मुल्की ईमा पे हो रहा था, तो वहां पे मैंने आर्टिकल 6 का आर्टिकल 5 के तहत रूलिंग दी कि किसी भी गैर मुल्की ईमा पर जो है वो पाकिस्तान में हदम एतमाद नहीं आ सकती। और उस रूलिंग के बाद आपने देखा जो अदालतें खुल गई आधी रात को, और जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट ने फिर प्रेशर डाला अदालतों पे, और जोर जबरदस्ती से जो है वो मेरी रूलिंग को कालदम करार दिया गया, फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का। तो खान साहब, आपको पता है, हर वो चीज करता है जो आइन और कानून के दरमियान में हो। तो हमने फिर वो मान लिया, ठीक है जी,
कि आपने कहा रूलिंग कालदम ठीक है। उसके बाद भी आपको याद होगा 9 अप्रैल को आखिरी दिन था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इजलास बुलाया और ये शहबाज शरीफ जो है ये कठपुतली अर्दली इसको जब जोर जबरदस्ती इस्टेब्लिशमेंट की बिसाखियों पर जिस दिन इसने हलफ लेना था, वजीर आजम बनना था अदम एतमाद की तहरीक से, तो उस दिन भी मैंने कौम को बताया कि इमरान खान साहब को किस चीज की सजा दी जा रही है कि उन्होंने जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर पूरी मुसलमान उम्मा का केस लड़ा, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उर्मत की जंग लड़ी और इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ा, पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहते थे, आज़ाद मईशत चाहते थे और इन गुनाहों की सजा मिल रही है। तो बिल्कुल। आप देखें कि उसके बाद से हम जो है वो अवामी कैंपेन में चले गए, अवाम के पास खान साहब ने कई जलसे किए और उसका ये नतीजा हुआ कि जब अवाम जुड़ती गई हमारे साथ, तो खौफ में मुब्तला एस्टेब्लिशमेंट और इसके इत्यादि ये जितने भी आपने देखा जैसे ही ये इक्तदार में आए, इन्होंने सबसे पहले एनआरओ 2 लिया, इन्होंने कौमी असम्बली के अंदर वो बिल पास किए जो लोगों के लिए सहूलत थी। असम्बली चुन चुन कर वो कानून बनाए गए जिसकी वजह से जो है इनके लोग शहबाज शरीफ से लेकर नवाज शरीफ से लेकर इसके जितने भी हवारी थे उनके लिए वो कानून साजी की गई और अरबों खरबों रुपए माफ कराए। एनआरओ 2 लिया, पूरी दुनिया बिल्कुल। को हमने बताया कि एनआरओ लेके आए हैं और उसके बाद आप देखें खान साहब पर कातलाना हमला होता है, खान साहब पर हम्म। गोलियां चली और हमारी अपनी हुकूमत थी पंजाब की। खान साहब ने 3 लोगों के नाम लिए लेकिन उन 3 लोगों पर एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई गई। इतना बड़ा जुल्म आप देखें और उसके बाद हम्म। जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर फिर एक दफा कत्ल का मंसूबा था। मैं जी। खुद खान साहब की गाड़ी के ऊपर था, उमर अयूब साहब थे, मुराद सईद थे, बहुत सारे हमारे जो है वो वहां पर लीडरान और हजारों की तादाद में कारकुनान मौजूद थे। तो समी काजमी भाई ये वहां पे भी नहीं रुके, उसके बाद खान साहब के घर पे इन्होंने अटैक शुरू कर दिए, वहां पर भी हम मौजूद थे और जिस तरह आपने देखा कि हर इश्तबा को रोकने की कोशिश की। 25 मई को हमने इस्लामाबाद मार्च रखा, वहां पर इनका प्लान हमें पहले से पता चल गया। खान साहब को शुक्र है कि डी चौक तक नहीं पहुंचे और हमने जो है सेंटोरस के पास ही अपना वो एहतजाज खत्म किया, वरना उस दिन भी इनका प्लान था कि इन्होंने हमारे निहत्थे लोगों को शहीद करना था। तो मैं बिल्कुल। आपको बता रहा हूं उसके बाद भी आप देखें कि इन्होंने फिर एक झूठा पूरा 9 मई घड़ा। 9 मई को मैं खुद खान साहब के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद था। मेरे सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से जबरदस्ती रेंजर्स ने जिस गलत तरीके से गैर खान साहब कानूनी। को उठाया, वो सारी दुनिया ने मंजर देखा और उसका रिएक्शन आना था, लेकिन उस रिएक्शन में इनका प्लान शामिल था। इन्होंने जबरदस्ती जो है वो उकसाया लोगों को और वहां पर इन्होंने सिक्योरिटी जान के हटाई और आपने देखा कि फंसाने की कोशिश की प्लान तरीके से। प्लान था। और हम पूरा कोयटा के अंदर हमारा नौजवान शहीद हुआ। एफआईआर किस पे कटी? मैं इस्लामाबाद में हूं कि कासिम सूरी ने उकसाया जी, फोन करके अपने भाई को बिलाल सूरी को कहा है कि जाओ और इस तरह आप छावनी पर अटैक करो। आप देखें मेरी मिसेज इस्लामाबाद में डी चौक पे एहतजाज करने गई थी, खान साहब की को जिस तरह गिरफ्तार गैर कानूनी तरीके से किया था और उनको भी बंद कर दिया, फिर अडियाला में डाला। तो मैं आपको कह रहा हूं इन्होंने पूरा प्लान किया हुआ था वो, और हम्म। उस प्लान करने के बाद इन्होंने एकदम क्रैकडाउन शुरू कर दिया। पहले से इन्होंने लिस्टें बनाई हुई थी, डराना, खौफ। जब अदालत में खान साहब को छोड़ा तो उसके बाद आप देखें कि 9 मई के दिन ही इन्होंने हम सबको पकड़ा, लोगों को डराया, प्रेस कॉन्फ्रेंसों की लाइन लग गई और जो लोग नहीं कर रहे थे मेरे जैसे, हमें भी डराया गया, धमकाया गया फोन करके कि हम ये कर देंगे, बच्चों को तुम्हारे देख लेंगे, तुम्हारा कारोबार बंद कर देंगे, तुम्हारा देखते हैं घर कैसे तुम रहते हो, पाकिस्तान में कैसे रहते हो। मेरे भाई को पकड़ा हुआ था, मेरी मिसेस को पकड़ा हुआ था और मुझे फोन पे इस तरह धमकियां दी इन्होंने। और जब मैंने ना माना, मैंने कहा जाओ मेरे बच्चों को तुम जिबा कर दो, नहीं मैं आऊंगा तुम्हारे पास और मैं देखूंगा, तुम्हें मुकाबला करूंगा। तो आप सोचें कि इस तरह का मुश्किल वक्त पूरे पाकिस्तान पे गुजरा है।
बहुत से सही लोगों ने बात। हमारे जो है खौफ में आके, डर के, मजबूरी से, जो भी था, उन्होंने पार्टियां छोड़ी। बाज लोग अब मेरी तरह जो है वो अंडरग्राउंड रहे कई कई महीने तक, उसके बाद पकड़े गए। अली नवाज आपके सामने, अली अवान, इसी तरह जो है वो सदाकत अब्बासी था, उस्मान डार था, बहुत से और लोग थे जो हम्म। छुपे हुए थे और पकड़े गए, और उसके बाद उन्हें मजबूर किया गया कि वो पार्टी छोड़ें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या टॉक शो करें। तो अच्छा, इन ये बताएं मजबूरी कासिम भाई, जी। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हुए 8 फरवरी फिर आप लोगों ने ज़ाहिर है अवाम ने उसका बदला लिया। ये जो आपने पूरा वाकया तफसील से बताया, इसका बदला फिर अवाम ने लिया। आपने अवाम ने आपको मैंडेट दिया, अवाम ने आपको दिल खोल के पूरे पाकिस्तान की एक तारीख बना दी, जिस पे पूरी दुनिया एग्रीड है कि खान और तहरीक इंसाफ 3/4 2/4 अब जो कह लें, क्लीन स्वीप था आपका। अब ये आपको मैंडेट मिल चुका है, सब कुछ हो चुका है, चोरी भी हो चुका है, फिर उसके बाद इन्होंने फार्म 47 हुकूमतें भी बना दी, सिस्टम भी कंट्रोल कर लिया। अब ये आपको कह रहे हैं मुज़ाकरात करें हमारे साथ बैठ के। क्या मुज़ाकरात करेंगे? आपका मकसद तो इक़्तिदार में आना नहीं है। उस वक़्त तो आपके पास 2 वोटें थी अदम एतमाद की, अगर रुक जाते तो शायद निज़ाम चलता रहता, 2 सूबों में हुकूमत थी। तो मकसद क्या इक़्तिदार में आना है या मकसद इस पाकिस्तान को ठीक करना है? और ये कैसे होगा फिर? मुज़ाकरात से? देखिए देखें, पहली बात तो ये है कि आप कोई इक़्तिदार में आके ही मुल्क को सही कर सकते हो, और जब आप अवाम के पास जाते हो, तो इन्होंने तो अवाम के पास हमें जाने नहीं दिया। हमारे बहुत से लोगों को आप देखें, इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया, सुप्रीम कोर्ट को मिला लिया, हमारा बैट का निशान छीन लिया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक बड़ी लंबी जद्दोजहद थी, और इस जद्दोजहद में आपने देखा कि पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन्होंने वो नहीं करने दिए, हर गैर कानूनी काम किया, हमने हर आईनी कानूनी काम किया। तो सभी भाई, आप मुझे बताएं, जब 8 फरवरी को इलेक्शन होता है, ये तो इन्होंने जब तय किया कि जब अवाम डर गए हैं, इंतखाबी निशान छीन लिया है, लीडरान पार्टी बाज छोड़ के चले गए हैं, बाज अंडरग्राउंड है, और कंपेन नहीं करने दी, झंडा नहीं लगाने दिया, नाम इमरान खान का नहीं था। आप अवाम को देखें कि अवाम को हुँ, पता था कि इमरान सही बात। खान साहब को वजीर आजम नहीं बनने देना इन्होंने, वो जेल के अंदर है, इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे हैं। उसके बावजूद इमरान खान के नाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिन जिन लोगों को अनाउंस किया हुआ था सोशल मीडिया पे, सिर्फ उन लोगों को पाकिस्तानी कौम ने लाइनों में लगकर, हमारी माओ बहनों ने जो है गाजर, मूली, बैंगन पर निशान लगाया। तो ये सही कितनी बात। बड़ी शर्म की बात है इस एस्टेब्लिशमेंट पर, जो समझती है कि पूरा पाकिस्तान सिर्फ हम ही चलाएंगे, सारे फैसले हम करेंगे, अकले कुल हम हैं, मुहिब वतन हम हैं, और मुहिब वतन की डिग्री देना भी हमारे ही हाथ में है कि हम किसको गद्दार कह दें, और किसको जो है हम बागी करार दे दें, और किसको जो है हम मुल्क दुश्मन करार दे दें। तो देखें, बिल्कुल। पूरी पाकिस्तानी कौम ने बहुत बड़ी, मैं समझता हूं ये इनकलाब का दिन था। एक इनकलाब का दिन 10 अप्रैल 2022 को था, जिस दिन खान साहब हुकूमत से गए और पूरा पाकिस्तान बाहर निकला। वरना जब बिल्कुल। पाकिस्तान में हुकूमतें जाती हैं तो लोग हाँ, मिठाइयां बांटते मिठाइयाँ हैं, बाँटते हैं। कोई हाँ, नहीं सही बात निकलता। तो सही आप बात। सोचें कि जब हमारी हुकूमत खत्म हुई, खान साहब डायरी अकेली लेके निकला घर से, तो अगले दिन पूरा पाकिस्तान उसके लिए निकला। ये एस्टेब्लिशमेंट की उस दिन भी आंखें नहीं खुली। इतना इन्होंने मारा, डराया, धमकाया, बंद किया, जेलों में डाला, और उसके बाद जब इंतखाबात कराए तो 8 फरवरी 2024 को फिर अवाम क्लीन स्वीप कर लाखों गया। की तादाद में निकली, और उन्होंने जो है वो 2/3 मेजोरिटी दी पीटीआई को, जब भी इनकी आंखें नहीं खुली। और आप देखें कि अब 1 साल हो गया, अभी तक जुल्म शुरू है। अभी भी पंजाब में, बलूचिस्तान में हमारे दफ्तर जो है लोरलाई में आज बंद हुआ है, कल क्वेटा में इन्होंने दफ्तर बंद किया, हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर को इन्होंने उठाया हुआ है, लोगों को पंजाब में छापे पड़ रहे हैं, कराची में बुरा हाल है। आज भी हुँ। पूरा पाकिस्तान इन्होंने जो है वो एक जेल बनाया हुआ है, खौफ फैलाया आपको क्या हुआ है। लगता है कासिम भाई, अच्छा ये जो आपका स्वाबी का जलसा है, फिर ओवरसीज़ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, फिर आप लोगों की एडवोकेसी भी ओवरसीज़ कर रहे हैं मुकम्मल, पाकिस्तानी भी आपके साथ हैं वहाँ पे, फिर आप लोग भी बड़ी वहाँ पे मुझे पता चली है काफ़ी सी इन्फॉर्मेशन मुतहरक है, जिसके ये जो विल्सन के बयानात और ये सारा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का मामला। तो अब आपको क्या लगता है कि आज अवाम इतनी बड़ी तादाद में निकल आएगी, या ये सिर्फ फ्लैश प्रोटेस्ट है, बस एक छोटा-सा एक मामला सा करना है, फिर 10 तारीख को है, या ये किस तरह अब आगे मूविंग फॉरवर्ड अब ये होगा क्या? देखिए अवाम, देखिए हम नेते हैं, हमारे पास गने नहीं है, हमने कोई कैंपों में ट्रेनिंग नहीं ली हुई लड़ने की। हम तो एक जमहूरी अंदाज से पाकिस्तान को बदलने निकले हुए हैं, जो एक महज़ब माशरे में किया जाता है। आप मुझे हुँ, बताएं कि 26 नवंबर को लाखों की तादाद में लोग इस्लामाबाद आ रहे थे, इस खौफ में। आप बताएं, जंग के समा तो आप अटक पे करते हो, आप किस तरह
पुल क्रॉस करते हो, क्रेनें लेके आना है। पंजाब में तमाम तीनों दरियाओं पर इन्होंने पाबंदी लगाई हुई थी, उसको क्रॉस नहीं कर सकते थे। तो देखें, सब लोग पाकिस्तान में कोशिश कर रहे हैं कि वो सवाबी जलसे पहुंचे, और मैं आपको बताऊं कि बहुत तारीख साज जलसा होगा, बहुत बड़ा जलसा होगा बिल्कुल। इंशाल्लाह। और अभी खौफ तो रहा नहीं लोगों को। अब छोटे छोटे पीटीआई के वर्करों पर जो है वो 4-4, 5 बार जो है वो दहशतगर्दी की आपकी एफआईआर झूठी काटी हुई हैं, तो लोग पेश हो रहे हैं। 20,000 से ज्यादा कारकुन इस टाइम हमारे पाकिस्तानी शहरी जो है वो बेगुनाह जेलों में बंद हैं। तो ये जो भी है, इनके पास और तो कुछ रहा नहीं अभी। डरा डरा के जी तुम्हारी जायदाद सीज कर देंगे, गाड़ी तोड़ देंगे, घर तोड़ देंगे, किसी के भाई को, किसी की बेटे को उठा के ले जाएंगे। तो ये अब नाकाम हो चुके हैं। बिल्कुल। अदालतें, पता चल गया कासिम भाई हमें ये कि बताएं, टूटी हुई हैं। अदलिया में अभी देखा हमने, ज़ाहिर है काजी फायज ने जिस तरह वारदात की, उसके बाद एक सिलसिला चलता रहा। ये अफरीदी साहब, हम उम्मीद कर रहे थे कि वो ये चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे क्योंकि उनके ऊपर 2 सीनियर लोग मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने भी कानून का वो एहतराम नहीं किया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसी तरह आमिर फारूक का भी नीचे भी ये मामला है। अदलिया से आपको उम्मीद है कि जो 4 जजेस इस वक्त खड़े हैं, ये लोग कुछ थोड़ा सा इंसाफ का रास्ता बना सकते हैं, या इन लोगों ने अदलिया मुकम्मल तौर पर हाईजैक कर ली है? देखिए, आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान में अदलिया जो है वो उसको ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। आपने देखा किस तरह 6 जजों ने खत लिखा कि किस तरह खुफिया कैमरे और किस तरह। तो हम्म। इससे पहले भी जिसने जज बनना था काजी फाइज ईसा साहब के पास, उसको भी इस पोजीशन पे लाया गया कि वो भी इस्तीफा दे दें। उसके बाद जो सीनियर मोस्ट थे उसको भी नहीं लाया गया, और जजों की अब तादाद बढ़ा दी गई। 26वीं तरमीम, आईनी तरमीम लाई गई कि किस तरह जो है वो तरीकेकार किया जाए। ये सारे शॉर्टकट्स हैं। कभी भी इस तरह आप जो है वो ब्लैकमेल करके अपने लिए तो काम करा सकते हो, लेकिन पूरा पाकिस्तान जो है उसको आप इंसाफ नहीं दिला रहे। और हंस रहे हैं लोग कि आपका चीफ जस्टिस, सिर्फ उसको मरात, आप उसकी तनख्वाहें बढ़ा दो, आप उसको जो है वो रिटायरमेंट के पैसे दो, और उससे इंसाफ कुछ भी नहीं मिलता लोगों को। जो तो मर्जी आप करवा देखें, दो। जो पाकिस्तान में जो रिटायर्ड होता है वो तो पाकिस्तान में रह नहीं रहे हैं लोग, ये तो छोड़ के चले जाते हैं। चाहे वो आपके रिटायर्ड जर्नल होते हैं, वो उसी टाइम जो है उठ के कोई चला जाता है, ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, जजीरे ले लेता है, कोई कहाँ चला जाता है। आपके जजेस भी हैं, वो भी जो है वो बाहर चले जाते हैं। अब आप काजी फायज ईसा का हाल देख लें, जब तक कुर्सी पे बैठा था तो उसका 15 गरूर मिनट नहीं और रुका। तकब्बुर आपको याद है, वो किस तरह बिल्कुल। बोलता था, किस तरह जो है वो बोलने नहीं देता था आपके वकीलों को भी। आज वो किधर है? लंदन हम्म। में जो है वो उसका क्या हाल है? इस्लामाबाद की एक बेकरी में वो जो डोनट जो है ना, वो उसका इंतखाबी निशान बन चुका है। ये सही बात। डोनट उसका कभी हाँ, पीछा नहीं छोड़ेगा। वो एक, आप सोचे, एक नौजवान ने किस तरह नफरत का इजहार किया, वो कुर्सी पर भी उस टाइम बैठा हुआ था। तो बिल्कुल सही ये बात। इबरत के निशान बनते जा रहे हैं बिल्कुल। सभी भाई। कासिम भाई ये बताएं अभी, कासिम भाई इसमें अभी जो आपकी क़यादत है, अभी जुनैद अकबर के आने के बाद अली मीन गंडापुर भी है। अली मीन गंडापुर ने उस दिन बात की कि 99% हमारे मामलात हल हो चुके थे। फिर बैरिस्टर गौर साहब की जो है वो आर्मी चीफ से मुलाकात भी हुई, और कहा जा रहा है कि बैकडोर मामलात भी तय होने की बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन खान नहीं मान रहा। अब इस सारी सूरत हाल में क़यादत क्या चाहती है? कुछ लोग चाहते हैं मुफ़ाहमत हो जाए, मामलात तय हो जाए। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, हम इस अदलिया से बाकायदा लड़ के। आप क्या समझते हैं, क़यादत का किरदार इस वक़्त बिल्कुल दुरुस्त है, मुनासिब है? जुनैद अकबर का आना बेहतर था? अली मीन के हवाले करें, क्या करना चाहिए था? देखिए, ये मैं शख्सियात पे बात नहीं करूंगा। बात यह है कि खान साहब शुरू दिन से 5 अगस्त को उन्हें दोबारा कैद में डाला गया। उससे पहले तक भी वो डेली जो है वो आके कौम से खिताब भी करते रहे, और वो कहते रहे कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। हम सबको ठीक। पता है कि पाकिस्तान में ताकत का जो है वो जमहूरियत है नहीं। यहाँ पे जो है वो हाइब्रिड रिजीम लाया गया था हमारे खिलाफ बाद में। तो खान साहब चाहते थे कि इदारों से बात करूं, और साफ कहते थे कि जो जिससे ताकत जिसके पास है मैं उससे बात करना चाहता हूं, ये तो कठपुतली हैं। और हमने उसके बाद 4 नुकात भी अपने रखे। उन 4 के बाद सिर्फ 2 नुकात कर दिए कि ठीक है, हम बातचीत करते हैं, सियासी जमातों से भी करते हैं, लेकिन उसमें जो है आपने इंक्वायरी करनी है, आपने आज़ाद तहकीकात करनी है, 9 मई के हवाले से भी और 26 नवंबर इस्लामाबाद मैसेकर के हवाले से भी। और जो टीम अनाउंस की हमने, आपने देखा कि उसके साथ सीरियस नहीं थी। जो इस टाइम कठपुतली हुकूमत के नुमाइंदे हैं, उन्होंने कोई, जो हमने उनको डेडलाइन दी, उन्होंने जो है वो हमने कहा था कि आप आज़ाद तहकीकात कराएं, दोनों इंक्वायरीज करवाएं, उन्होंने नहीं की। वो वो तो उन्होंने मुलाकात नहीं करवा सके कमीशन ही नहीं आपसे, वो तो बनाया।
कमीशन बेख्तियार ही नहीं लोग। बनाया, फिर जेल में मुलाकात के लिए नहीं छोड़ रहे थे। तो फिर हाँ, आप मुझे बताएं कि खान साहब को ये ब्लैकमेल करना चाह रहे थे, जेल में कभी बिजली काटी, कभी लोगों से नहीं मिलने देते हैं, वुकला से नहीं मिलने देते हैं, जेल ही के अंदर अदालत लगाई हुई है, एक बनाना रिपब्लिकन इन्होंने बनाया हुआ है पाकिस्तान को। तो ये सब बिल्कुल। चीजें खान साहब को पता है। अच्छा कासिम भाई सारा अब नैरेटिव देखें खान साहब देते हैं अंदर से। ये आप, मैं आ जाऊं कोई और आ जाए, ये कोई मायने नहीं रखता। आपने देखा कि खान साहब ने ये कहते थे कि कैंडिडेट नहीं मिलेगा, तो हमने लिटरली खंबे खड़े कर दिए, नाम भी पता नहीं था लोगों को और वो जीत सही गए। बात, तो सही बात। बात यह है कि सारा कुछ लीडर के इर्द गिर्द चल रहा है। और अगर कोई क्यादत जो इमरान खान साहब जिस चीज पर इंस्टांस पे खड़े हैं, अगर वो थोड़े से भी इधर से उधर होंगे तो अवाम उनको रिजेक्ट कर देगी और उसकी जगह नया आदमी आ जाएगा। हुँ। अच्छा ये बताएँ कि अभी अमेरिका से जो पेशरफ्त हो रही है, पहले जो विल्सन ने खत लिखा अभी वहाँ मौजूद है, मिशिगन में आज आपकी शायद कुछ ऐसी पेशरफ्त भी कुछ हो रही थी। पहले खत लिखा फिर अब कांग्रेस में बाकायदा उसने स्पीच की और उसमें इमरान खान की रिहाई का, जमहूरियत का मामला उठा दिया। जो वो कह रहा था मैं अमेरिकी कांग्रेस में उठाऊँगा और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ लेकिन ये काफ़ी अरसे बाद इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाज़ जो है नज़र आई कांग्रेस में। अब आपको क्या लगता है कि मूविंग फॉरवर्ड खत तो आ चुके हैं एक कांग्रेसमैन का, ये क्या इंतज़ार कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कोई फ़ोन करे, ट्वीट करे, कोई मामला करे और अगर ये नहीं मानते तो फिर अगला उसके बाद क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपको? क्या लगता है क्या देखिए, हो सकता है इसमें? बात ये है कि इससे पहले जो थी यहाँ पे बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन थी। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो बाजवा साहब ने कायल किया लॉबियर के ज़रिए कि इमरान खान साहब तो वो सूटेबल नहीं है, बड़े ख़तरनाक हैं, और जो भी इन्होंने पट्टी पढ़ाई, उसी की वजह से रिजीम चेंज हुआ। हम कहते रहे कि अमेरिका जो कहता है कि जमहूरियत होनी चाहिए पूरी दुनिया में, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां नहीं होनी चाहिए। जब ये तरक्की पजीर ममालिक को कर्जा देते हैं, उन पे शर्तें आयद करते हैं कि आपने जो है वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, रूल ऑफ लॉ लेके आना है अपने मुल्क के अंदर, डेमोक्रेसी लेके आनी है अपने मुल्क के अंदर, और वुमेन्स राइट पे ये बात करते हैं ये। लेकिन बदकिस्मती से जब हमारी हुकूमत को रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद हटाया गया, तो इन्होंने अपने आंखें बंद कर ली। यहाँ पे इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियां हो रही थी उस पर आवाज नहीं उठाई इन्होंने, ना यूरोप ने उठाई। मुसलसल हम जुल्म का शिकार बने रहे। तो इस पर जो है यहाँ पे जो डेस्परा है पाकिस्तानी अमेरिकन, इन्होंने आवाज उठाई। ये अपने कांग्रेसमैनों के पास गए, सेनेटर्स के पास गए कि हम पाकिस्तान से हमारा ताल्लुक है, हम अभी अमेरिकन नेशनल बन चुके हैं, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, आप इस पे क्यों आवाज नहीं उठाते। तो इस सिलसिले में पहले भी कांग्रेस में एक जो है करारदाद पास हुई, आपने देखा, जिसमें जी, जी। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों ने 98% लोगों ने जो है इस पर आवाज उठाई। उसके बाद जब यहाँ पे इलेक्शन हुए, तो इमरान खान साहब की इस हकीकी आजादी ही के जरिए, पहले अमेरिकन पाकिस्तानी जो है वो अमेरिका की सियासत में हिस्सा नहीं लेते थे, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने हिस्सा लिया, यहाँ पे अपने कांग्रेसमैनों के फंड रेजिंग किए और बकायदा तौर पर इन्वॉल्व हुए। तो अब इनका यहाँ पे इन्फ्लुएंस है। ये अभी अपने कांग्रेसमैनों को, सेनेटर्स को कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हकीकी वहां पर जो है जमहूरियत नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, जुल्म है, वहां पे अदालतों के अंदर इंसाफ नहीं हो रहा, तो आप क्यों आवाज आपने बंद की है। तो अब यहां पर पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। यहां पर भी जिस तरह पाकिस्तान में इलेक्शन के अंदर इमरान खान साहब पे कातलाना हमला हुआ और बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट इनकी हमारे खिलाफ रही इस पूरे अरसे, तो यहां पर भी डीप स्टेट जो थी वो जी, डोनाल्ड बिल्कुल ट्रंप ट्रम्प वाला भी के मामला था। लेकिन अच्छा मामला था, कासिम उन भाई पे भी यहाँ हमला पे हुआ। तो जी, मैं जी, समझता वो हूं कि अब एक नया यहाँ पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो आई है, तो उससे जो यहाँ पे अमेरिकन पाकिस्तानीज हैं और पूरी दुनिया ये उम्मीद लगाई हुई है कि वो जो है पूरी दुनिया में रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट करेंगे, खसूसन पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर जो है वो हुकूमत को तंबी करेंगे। तो जी। इस चीज पर जो है वो हम अच्छा कोशिश कासिम कर भाई रहे यहाँ हैं। सवाल हम ये सवाल नहीं ले लें। चाहते कि इमरान खान को वो ये कहें कि आप रिहा करें किसी डील के तहत। हम जी, सिर्फ ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो है वो अदालतें आजाद हों, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियां हो रही हैं ये खत्म हो, रूल ऑफ लॉ आए यहाँ पे। तो जब ठीक रूल ऑफ लॉ आएगा, जब ये खौफ की फिजा कायम नहीं रख सकेंगे दो नंबरी से, तो आप देखेंगे कि लाखों की तादाद में पाकिस्तानी बाहर निकल आएंगे, ठीक पाकिस्तानी है। अपना हक खुद ले लेंगे।
और ये कासिम भाई ये नहीं डमी जो मानते, हुकूमत बैठी है, ये खुद खत्म हो जाएगी। ये जो आप कह रहे हैं सारा कुछ, ये जवाब आता है, आगे से ये रिस्पॉन्ड करते हैं कि हम नहीं मानते। जैसे अभी एक जो विल्सन का खत आया है, उसका जवाब इन्होंने कोई नहीं दिया और अगर ये कहते हैं हम नहीं मानते, आपने जो करना है कर लें, तो फिर क्या होगा? देखें, खत तो खान साहब ने भी ओपन लेटर लिखा है, ये नेल्सन मंडेला ने भी लिखा था, मार्टिन लूथर ने भी ये खत इसी तरह लिखा जी। था, ये तारीख का हिस्सा है इमरान खान का खत। ये नहीं, जो अगर ये है, नहीं ये एक मानते। चार्जशीट है, ये तो उन्हें खत नजर नहीं आ रहा, कहते हैं जी पहुंचा नहीं। अब यहाँ से भी लोग खत लिख रहे हैं, यूरोपीय यूनियन से लिख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यूके के अंदर जो है एमपीज हैं, वो बाकायदा आवाज उठा रहे हैं। तो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, अभी खान साहब ने पूरी एक टीम बनाई है, जुल्फी बुखारी है, मैं हूँ, सजाद बरकी हैं, शहबाज गिल हैं और आतिफ खान है, कि हमें ये ड्यूटी दी है कि हम यहाँ पे जो है अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुतहरिक करेंगे कि वो यहाँ पर आवाज उठाएं, जो पाकिस्तान में इस टाइम जो जुल्म हो रहा है और जो ज्यादतियां हो रही हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इंशाल्लाह ये आवाज उसका जो है नताइज अब उठती जा रही है, रोज बरोज तवाना होती जा रही है। और पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो डमी ये अर्दली हुकूमत है और इसके हवारी हैं और जो जुल्म करने वाले हैं, वो बहुत ही बुज़दिल है समी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये बुज़दिल लोगों का काम होता है कि मासूम लोगों पर, औरतों पर, बच्चों पर हाथ उठाना, डराना। जो बहादुर होता है ना, वो दलेरी से मुकाबला करता है, वो इस तरह का जुल्म नहीं करता। ये दुनिया बात की आपकी बिल्कुल तारीख दुरुस्त है। में यजीदियत जो है वो एक बुज़दिली की निशानी है, वो डरपोक होने की निशानी है। और जो हुसैनियत है, वो बहादुरी की निशानी है, बिल्कुल वो दुरुस्त। दलेरी की निशानी है। बेशक। तो मैं आपको बताऊं, आज इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठा हुआ वो बहादुर शख्स है, जो पूरे फ़लसफ़ा हुसैनी का पाकिस्तान खिला की आवाज बना हुआ है, पूरी मुसलमान उम्मा की आवाज बना हुआ है। तो ये बिल्कुल। जो कुर्सियों पे चंद दिनों के लिए आए हुए हैं, जिनको मैं और आप जो है 3 साल पहले, 2 साल पहले जानते तक नहीं थे कि ये है कौन, वो सही आज हाँ जो जी। है समझता है कि मैं अन्नदाता बना हुआ हूं पाकिस्तान का और मैं ही सब कुछ कर दूंगा। ये किसकी तो बात कर रहे हैं? तारीख शिवाशी गवाह है। और मोहसिन नकवी? देखिए, मोहसिन नकवी तो एक प्यादा है, और किसकी बात? जो ऊपर जो बैठे हुए हैं, जो इस अच्छा, अच्छा। टाइम जो है आर्मी चीफ है हमारे, आसिम मुनीर। तो मैं अच्छा। उनको कहना चाहता हूं कि ये कुर्सी कुछ दिनों की है, इससे पहले भी जनरल बाजवा थे इस कुर्सी पे। आप देखें आज वो कहाँ हैं, वो हाँ, सही। निकल सकते हैं अवाम में? नहीं निकल सकते। तो इस तरह के काम नहीं करने चाहिए जो आपको तारीख स्याह नाम से याद रखे। आप ऐसा बिल्कुल सही। काम करो जो अवाम के बेहतर के लिए हो, अवाम जो है वो नफरत नहीं करें किसी से भी जो इस तरह के काम करें। तो बिल्कुल। ये अच्छा मोहसिन कासिम नकवी भाई आप ये बताएँ। देखें, इसकी जी, क्या जी। अच्छा। हैसियत है? इसकी जी, जी। सिर्फ हैसियत यही है ना कि इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है। आज सारे इसके सामने हाथ बांध के खड़े होते हैं। ये भी यहाँ पे भी आया हुआ था, अमेरिका बेइज्जत होके यहाँ से गया, जिस जिससे मिला उसने फ्री इमरान खान के ट्वीट किए। तो हाँ। आप मुझे बताएं, ये लोग नाकाम लोग हैं। अच्छा कासिम भाई ये बताएँ कि अभी बिलावल ज़रदारी आए हुए हैं अमेरिका में, तो आपको पता है वो काफ़ी मतलब खुशमिज़ाज हैं, मिलनसार हैं। तो अगर आपकी उनसे मुलाकात हो जाए कहीं कैफ़े में, कहीं बाहर कहीं आपको पता है तन्हाई में, तो फिर आप उनसे क्या मतलब बात क्या करेंगे? कोई पैगाम देना चाहेंगे उन्हें कि वो देखें, जो उसके शौक हैं वो मेरे बदकिस्मती से शौक नहीं है। ओह! अगर जो है वो हूँ तो मैं पठान, लेकिन मेरे शौक नहीं है, वरना मैं जो है वो मिल भी लेता उससे। नहीं, नहीं बहरहाल नहीं, नहीं मेरा मतलब ये है कि ज हैं तो वो एक जमहूरी मतलब आपको पता है कहते तो किधर अपने आप से को वो जमहूरी है जमहूरी जी? रहनुमा। पर्ची लेकर जो है वो चेयरमैन बना हुआ है, उसने जिंदगी में कोई काम किया नहीं है, वो किधर से जमहूरी आ गया? वो तो वो कहते आप हैं अपने देखते आप नहीं है कि नाम जो है उसने बदल लिया अपना। तो जो हाँ बंदा जी। अपना नाम बदल ले, उसके पीछे रह क्या गया है यार? हाँ, चलें अभी वो कोशिश होगी किसी दिन बिलावल अगर आए तो आमने-सामने आपको बिठाएँ तो मज़ा आए मतलब को बातचीत का मज़ा आए। शेख रशीद के साथ उन्हें बिठाएं आप। अच्छा, अच्छा मुझे अच्छा ये बताएँ कि अभी इमरान रियाज़ का मामला, ये बड़ा अहम मामला था और जिस तरह आपने अपनी भी जिस तरह पाकिस्तान से आप निकले, एक तो आपका दुश्मन जिसके बारे में सब जानते हैं इंतहाई घटिया है, लेकिन आप लोग खुशनसीब हैं कि आप जैसे दोस्त भी हैं। इमरान रियाज़ ने आपकी बड़ी तारीफ़ भी की, लोगों को बताया भी जिस तरह आपने उसकी मदद की। पहले तो इल्ज़ामात ये लग रहे थे कि इमरान रियाज़ को आईएसआई के किसी जनरल ने निकाला, लेकिन वो पता चला वो जनरल कासिम सूरी साहब थे। तो ये इमरान रियाज़ का जो मामला था, ये किस तरह आपने मदद की और किस तरह अगर ये मुख्तसर सा बता दें अगर देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं जर्नल नहीं हूँ, शुक्र है, वरना लोग मुझसे भी नफरत कर रहे होते। मैं एक जो है वो सियासी सिविलियन कारकुन हूँ। और दूसरी जमहूरी बात ये है कि इमरान रियाज जो है वो जो जुल्म उनके साथ हुआ था, हम सबको पता है। और अभी फिर उनके पीछे पड़ ये गए थे। कॉल आपने की थी तो मेरी इमरान को या उनसे इमरान ने आपको कहा था?
देखिए इमरान भाई से मेरी बातचीत होती रहती थी। अच्छा, अच्छा, पहले से तो बात। जब मुझे सारी सूरत-ए-हाल उन्होंने बताई तो मैंने उन्हें बताया कि यार आपको भी निकल जाना चाहिए। तो पहले वो कन्विंस नहीं हो रहे थे, फिर उन्हें मैंने बताया कि ये तो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है और आप एक पाकिस्तान के लिए हक और सच की आवाज़ बने हुए हो। तो आपको लोग सुनना चाहते हैं, लोग आपसे हौसला लेते हैं। आप पे इतना बड़ा ज़ुल्म हुआ हुआ है, आप उसके बावजूद डटे हुए हो। तो इस तरह के लोग जो इतने ज़ुल्म सहने के बावजूद भी डटे हुए हैं, तो उनको कायम रहना चाहिए। उनको जो है ये तकलीफ़ देते हो आप इनको, ये आपसे खौफ़ खाते हैं। इन्होंने पूरे पाकिस्तान का मीडिया कंट्रोल किया हुआ है। तो आप जैसे चंद साफ़ी जो हैं, वो जो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो आपने रुकना नहीं है। आपका ये व्लॉग चलता रहना चाहिए। तो उसके लिए फिर जब उनसे मैंने बात की तो उन्होंने फिर मुझे सारी सूरत-ए-हाल बताई कि मैं कितनी मुश्किल में हूँ और किसी भी टाइम ये मुझे पकड़ सकते हैं। तो फिर वहाँ पे मैंने इनको कहा कि मैं जो है वो कोशिश करूँगा, अगर आप इत्मीनान करो, तो जिस तरह मैं निकला हूँ, मैं हाज़िर हूँ। अगर आप समझते हो तो मैं बिल्कुल आपके लिए कोशिश करता हूँ। तो फिर इमरान भाई ने मुझे एक बात की जो सारी उम्र मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की भी रहेगी और इत्मीनान की भी बात रहेगी कि उन्होंने मुझे कहा, "यार कासिम, जिस तरह तुम कह रहे हो ना, बस मुझे तुम पे इत्मीनान है। ठीक है, तुम जो कहोगे मैं करूँगा।" तो फिर आपको पता है जहाँ पे वो जिन लोगों के साथ रह रहे थे, मैंने कहा सबसे पहले आपने इन लोगों को छोड़ना होगा। आप ये जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, अपने सारे मोबाइल अपने नंबर बंद करें। आप एक नया मोबाइल, नया नंबर लेंगे, मुझसे उस पे राब्ते में रहेंगे और उसके बाद जिस-जिस तरह मैं कहूँगा फिर आपने वो उन्हीं स्टेप्स पे उन्हीं लोगों को। तो फिर मैंने इनके वहाँ पे जहाँ पे थे, वहाँ पे लोगों को भेजा अपने और वो लोग जो हैं वो लोग थे, आपको पता है कि पाकिस्तान में तो लोगों को खरीद दिया जाता है, ज़मीर का सौदा कर लिया जाता है। लेकिन मुझे फ़ख्र है उन लोगों पे कि आप उनके सामने करोड़ों के अरबों रुपए भी रखो, लेकिन वो बिकने वाले नहीं थे, वो झुकने वाले नहीं थे, वो गैरतमंद, खुददार लोग थे। बिल्कुल सही। उनसे उनको इनके पास मैंने भेजा और उन्होंने इमरान भाई एक बहादुर शख्स है। आप देखें कि वो किस बहादुरी के साथ उसने बिल्कुल सही मुकाबला बात। किया, उसने मेरी बात मानी, उन लोगों के साथ रहा, डरा नहीं, वरना लोग डर जाते हैं, आपको पता है कहीं आगे वैसे भी पकड़ा बड़ा नहीं मुश्किल दे। था, मतलब इमरान रियाज़ शहरों का रहने वाला, मतलब आपको पता है लाहौर शहर में रहने वाला, यहाँ पहाड़ों पर चढ़ना है, गारों में से गुज़रना है, फिर वो जंगली जानवरों ने हमला भी किया था एक जगह, तो फिर देखिए कश्तियों। वो जो मेरे ये लोग कितना थे ना, कितने मैंने अरसे का उन्हें सफ़र पहले था ये बताया। वाला? नहीं, जी। मैंने पहले बताया, मुझे तो पता था इमरान भाई के शौक का। इमरान रियाज़ जो है वो शिकारी आदमी है। तो शिकारी जो है वो ट्रेंड होता है पहाड़ों का भी और रेगिस्तानों का भी, सर्दी और गर्मी के मौसम का। असले का भी पता है उसको वाक़ई, तो हाँ, और असले का ट्रेंड। भी शौक था। तो मैंने अपने जो मेरे लोग थे, जो उनको मैंने बता दिया था कि इमरान रियाज़ जो है वो पैदल भी चल सकता है, पहाड़ों का भी शौक है, शिकार का शौक है, असले का उसको पता है। लेकिन तो कासिम भाई एक चीज़ बताइए, यहाँ पे बहुत सारे जो उनके मुखालिफिन हैं, अभी कुछ लोग आपको पता है वो मियाँ-बीवी हैं, फिर इसके अलावा एक और 2-3 लोग भी हैं, उन्होंने बड़ा इसका मज़ाक उड़ाया जी कि जिस तरह गंडापुर वहाँ से आए, इस तरह जी हाँ, ये भी कहानी बनाई गई। ये तो आपको एक कितना बात दिन बताऊँ, लगे? बेशर्म लोग हैं, बुज़दिल लोग हैं। ये जो है बेईमान जो होता है ना, बेईमान, वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मुनाफ़िक होते थे। जो है वो बगल में जो है वो खंजर रखा बुत होता था लेकर, उन्होंने। हाँ, सही तो बात। ये जो होते हैं ना, ये इस तरह के मुनाफ़िक लोग, बस उनका काम ही तफ़रीक़ा फैलाना होता है, नफ़रतें फैलाना और झूठ फैलाना। तो सारे सबूत मेरे पास भी हैं, इमरान भाई के अच्छा, पास भी हैं। अभी तो इमरान भाई ने एक तस्वीर दिखाई है, ठीक है? तो ये नहीं है कि ये इसके अंदर तो इस तरह तो नहीं है ना, किसी शटल में मैंने इन्हें बिठाया और वो निकल के आ गए। वहाँ पे ये हाँ, लोगों के ज़रिए आए हैं, वो लोग मौजूद हैं, जहाँ पे बिल्कुल, इन्होंने रातें गुज़ारी हैं, जिधर से ये गुज़रे हैं, जो सफ़र किया है, वो गैरतमंद लोग हैं। वो इस तरह के बुज़दिल लोग नहीं हैं कि बीवी के ज़रिए या किसी के ज़रिए प्रोपेगेंडा कराएँ, वो गैरतमंद लोग हैं। तो वो सही भी बात। उनको भी जवाब देना आता है। जब वक़्त हुँ, आएगा, वो खुद जवाब दे देंगे, ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनका मुँह काला कर देंगे वो लोग। और बिल्कुल सही। दूसरी बात ये है कि ये जो इस तरह के झूठ फैला रहे हैं, इनके पास सबूत क्या है? इसको बोलो, देओ ना तुम सबूत, किस तरह निकला है? दिखाओ, जो है ना वो जहाज़ में भी हुँ, वीडियो बनती है, रिकॉर्डिंग होती है, एयरपोर्ट पे होती है, किधर से निकला है ये? ये तो बिल्कुल हमें सही। पता है कि किस तरह हमने निकाला है, किस मुश्किल से निकाला है। इनको क्या पता कि जो ईमान की ताकत में जो डटे रहते हैं, वो किस मुश्किलात से गुज़रते हैं। उस मुश्किलात बिल्कुल, से आप यकीन करें, मैं हथेली पर अपनी जान लेकर अकेला निकला था
और मैं बड़ी मुश्किल से निकला था। तो मैंने इमरान भाई को पहले बताया था आपको इतना पैदल भी चलना पड़ेगा, पहाड़ भी होंगे, और आगे जब आप पहुंच जाओगे तो फिर वहां पे आप इंशाल्लाह बिल्कुल महफूज होगे, और वहां पे लोग होंगे जो आपकी खिदमत भी करेंगे, आपके साथ भी रखेंगे, और बिल्कुल। बिल्कुल आप वहां पे महफूज होगे। नहीं, तो उसका अल्लाह तो का इमरान ने शुक्र है। आपका मतलब हर फोरम पे जो है ना वो ये बात की है कि वाकई जिस तरह उन लोगों तो ने अल्लाह ताला टाइम का शुक्र मोबिलाइजेशन है की, कि इमरान वफा भाई की। को अल्लाह ताला ने देखे निकाला है। मदद तो अल्लाह करता है, हम तो सिर्फ वसीला थे। और बेशक ये बेशक, अल्लाह मैं ताला खुद कई रास्ते दफा बनाता कह है, बिल्कुल चुका हूं कि सही। समी भाई ये इसलिए नहीं किया था कि मैं दुनिया को बताऊंगा, ये तो उस टाइम एक था कि किस तरह जान बचाएं। और मैं 4 दिन सोया नहीं, इसलिए कि मैं यहाँ से सब लोगों को कंट्रोल कर रहा था, इमरान भाई को भी हदायत दे रहा था, अपने लोगों को बार बार बता रहा था कि क्या करना है, क्या नहीं करना, किधर लेकर जाना है। इससे कि देखें, उन्होंने तो मुझ पे इत्माद किया, और फिर बिल्कुल सही। मेरे लोगों को तो मैंने मिलाया उनसे, जिस जिससे भी मिलाया, जिस जिसको भी बड़ी भेजा। जिम्मेदारी थी वाकई, इमरान भाई बिल्कुल तो सही। नहीं जानते थे। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो इस कैद जो बनाया हुआ था इमरान भाई के लिए, जो डराते थे इमरान भाई को, आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि इमरान भाई, इमरान रियाज जो है वो एक आजाद मुल्क में सांस ले रहे हैं, और बिल्कुल वो सही बात है, अपना पूरे काम कर रहा है, सही बात, हक और बिल्कुल सही। सच की आवाज बने हुए हैं। और जिस तरह आप भी समी भाई हक और सच की आवाज बने हुए हो, आप भी जो है वो मैं आपको सुनता रहता हूँ, और जिस बहादुरी के साथ आप भी आगाही देते हो, पाकिस्तानी अवाम को हौसला देते हो, हिम्मत देते हो, और उन्हें आप बताते हो कि हक और सच का रास्ता क्या है, किस तरह बिल्कुल जो है अपनी मंजिल तक पहुंचा जाता है। बिल्कुल। तो इमरान खान साहब ने ना पाकिस्तान में देखें ये नफरतें खत्म कर दी हैं, शिया सुन्नी वहाबी और पठान पंजाबी, रंग और नस्ल लिसानियत, बिल्कुल सही। एक पाकिस्तानी बना दिया, एक मुसलमान हम सबको बना दिया। ये बात मैं और कासिम भाई उसे सोच रहा था, आप बलोच, पठान और देखें इमरान रियाज पंजाब से, आप उसकी मदद कर रहे हैं, लोग आपकी मदद कर रहे हैं। वजह मतलब क्या है जी? एक नजरिया, एक उस लड़ी में आप परोए गए हैं वाकई, अगर देखा जाए तो आप उस लोग सारे इकट्ठे, खान ने इकट्ठे कर दिए एक छतरी तले सबको, हर मसलक हर मजहब के लोग। कासिम भाई आखिरी सवाल कि अभी आपको मूविंग फॉरवर्ड ये सारा मसला कब तक हल होता हुआ नजर आ रहा है? देखें, पाकिस्तानी अवाम कब की जीत चुकी है, जालिम की निशानदेही हो चुकी है, मजलूम पूरी कौम को पता है कि कौन मजलूम है। अब तो इन्होंने कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं। आप देखें कितने डर गए हैं, क्या क्या ये लेते हैं, अभी भी खौफ, डंडा डंडा, डराओ धमकाओ। तो ये बुजदिलों की निशानी है, डरा और धमका के तो नहीं चलते दुनिया में कोई भी सिस्टम। हम्म, आज भी जो है वो इमरान खान जो है वो नैरेटिव वहां से देता है, ये बुजदिल डरते हैं उससे। और अब तो वो खौफ खत्म हो चुका है, क्या करेंगे ये कहते थे कि इमरान खान साहब जेल नहीं काट सकेंगे, तो पाकिस्तान की तारीख तो बदल दी। एक दिन भी अस्पताल नहीं गए इमरान खान साहब, एक दिन सही बात। उन्होंने नहीं कहा कि मुझे ये तकलीफ है। उन्होंने ऑफर पे ऑफर दे रहे हैं, पहले का 2 साल आपने जो है खामोश रहना है, फिर का 1 साल, फिर 6 महीने, अब 2 महीने। खान साहब नहीं मान रहा। आज जो मुखालफिन भी हैं, आज जो सियासी मुखालफिन भी है, वो भी कह रहे हैं कि इमरान खान ने बहादुरी से जेल काटा है। आज हामिद मीर जैसा साफी जो आप सबके सामने है, वो कह रहा हाँ, है कि बिल्कुल इमरान खान नहीं कर रहा डील। आप कह रहे हो सही, नहीं कर रहा डील। सही पूरा बात, बिल्कुल पाकिस्तान सही। को इत्मीद है कि इमरान खान मतलब आपका ख्याल है कि अब अदालतों ये से मामला, आजाद होकर अपने झूठे मुकदमों को में हर जगह पर मुकाबला करके वो निकलेंगे, किसी डील से नहीं निकलेंगे। क्यों करें बिल्कुल डील? ये जो हमारे इतने लोग शहीद हो गए हैं, क्या इनके खून का सौदा करना है हमने? क्या ये हम सियासत इसलिए कर रहे हैं कि हम इस मुकाम पर आकर अपने इक्तदार के लिए डील कर लें? देखें, इक्तदार जो है वो अवाम के हाथ में है, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के पास इस टाइम एक ही रास्ता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाएं। ये डमी हुकूमत जो है, झूठे तरीके से लाई गई हुकूमत, ये जो है मैंडेट पर डाका डाल के 8 फरवरी को लाई गई हुकूमत, ये पाकिस्तान को नहीं चला सकती। आज अच्छा कासिम भाई, बेरोजगारी अगर बढ़ रही ये जो है। खान ने कहा है, ये जो खान ने कहा है फौज भी मेरी मुल्क भी मेरा, तो आपको लगता है कि ये नैरेटिव जो है आप लोग कौम को मतलब मना नहीं लें, तो कुछ और लोग तो किसका नाराज है भी हैं। मुल्क? मुल्क तो उसी का है ना जिसको सबसे ज्यादा वोट दिए हैं। आज तो बिल्कुल। सरबराह तो उसी को मुंतखब किया था। तो मुल्क इमरान खान का है, हमारा है मुल्क, और किसका है? ये खून की कुर्बानी, ये जो और शहीद जो फौज, दे रहे हैं, ये जो हम जो जलावतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं, आज दरबदरी की जिंदगी गुजार रहे हैं, किसके लिए? अपने मुल्क में इंसाफ लाने के लिए, वकार बुलंद करने के लिए, आजादी से रहने के लिए, आजाद फैसले करने के लिए। तो ये मुल्क भी इंशाल्लाह। हमारा है, इसका हर इदारा भी हमारा है, इस इदारे को ठीक भी हमने करना है। और फौज, देखिए फौज में कौन है?
एक ऊपर बैठा हुआ जनरल तो फौज नहीं है, फौज तो नीचे जो है सिपाही तक फौज है। और वो हाँ, कौन है? 7 लाख उसमें मेरे रिश्तेदार हैं, आपके रिश्तेदार हैं, बिल्कुल, आम पाकिस्तानी हैं। वो पाकिस्तानी बिल्कुल। क्या सिर्फ तनख्वाह की वजह से चुप हैं? ठीक है, चुप हैं, लेकिन आप मुझे बताएं, जहां पे इन्होंने 9 मई कराया, जिन जिन कंटोनमेंट में इन्होंने कहा कि यहाँ पे शोधा की बरूमती की है, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं। क्लीन आज स्वीप, क्लीन फौजियों की स्वीप। भी जो माएं बहनें हैं वो हमें दुआ देती हैं। बिल्कुल ठीक है, सही। खौफ से डराया हुआ है पूरे पाकिस्तान को इन्होंने। तो इसका ये मतलब नहीं है कि फौज हमारी नहीं, हमारी है। हाँ, फौज को वो काम नहीं करने चाहिए जो ये कर रही है। इसको ये जितना जुल्म हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, अगर उसका ये हिस्सा नहीं बनना। हमारे जो मैंडेट चोरी हुआ है, आज जो जजों के साथ हो रहा है, इनको नहीं चाहिए ये सारे उसका काम हिस्सा करें, ये बनना है। अपनी आईनी हदूद में रहें। जो इनका काम है, दिफा का काम है, वो करें, और ये सियासत में मुदाखलत छोड़ें। और आज तक जो कुछ किया है, अभी आइंदा नहीं चल सकेगा इस तरह। मुल्क इंशाल्लाह, चलेगा इंशाल्लाह। अवाम की आवाज पर, उसके बिल्कुल, वोटों की ताकत से। और इंशाल्लाह आप बिल्कुल। देखेंगे कि ये निजाम बैठेगा। पाकिस्तान को एक नया निजाम चाहिए, जमहूरी निजाम चाहिए, अवामी निजाम चाहिए, और वो मुझे निजाम इंशाल्लाह। जिसमें बराबरी हो और इंसानी हकूक की कदरें हो, और वहां पे रंग और नस्ल और मजहब का कोई कंसेप्ट ना हो। सिर्फ और सिर्फ ये हो कि जो जिसकी राय है उस राय का एहतराम किया जाए, तो एहतराम फिर किया ये जाए। पाकिस्तान चलेगा बिल्कुल सही। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह कासिम भाई, उम्मीद है ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक़्त